नमस्ते मछली पालक भाइयों। आज का वीडियो बहुत जरूरी है। बरसात का मौसम आते ही एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, बादल लगने पर मछलियों का मरना। कई मछली पालक भाइयों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बादल लगने पर मछलियों को मरने से कैसे बचाएं और लाखों के नुकसान से कैसे बचें। भाइयों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मछलियां बादल लगने पर मरती क्यों हैं। जब कई दिनों तक आसमान में लगातार बादल छाए रहते हैं तो तालाब की सतह पर धूप नहीं पहुंच पाती। धूप न मिलने की वजह से पानी में ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है और धीरे धीरे तालाब का ऑक्सीजन स्तर बहुत कम हो जाता है। इस कमी की वजह से मछलियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। वे पानी की सतह पर आकर सांस लेने की कोशिश करने लगती हैं और अगर समय पर कोई उपाय न किया जाए तो उनकी मौत शुरू हो जाती है। बरसात में मछलियों के मरने की दूसरी बड़ी वजह है तालाब में अमोनिया बनना। जब तालाब की तली गंदी हो जाती है तो सड़ी गली चीजें अमोनिया छोड़ती हैं। ये अमोनिया पानी में फैलकर मछलियों के लिए जहर का काम करता है। बादल वाले मौसम में ये असर और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तली की सफाई और प्रबंधन बेहद जरूरी है। तीसरी समस्या है ओवर डेंसिटी, यानी ज्यादा मछलियां पालना। जब तालाब में जरूरत से ज्यादा मछलियां होंगी तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी। बादल लगने पर इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, नतीजा सभी मछलियां ऊपर आ जाती हैं। भाइयों, मछलियों के मरने का एक और कारण है अधिक चारा डालना। बरसात या बादल वाले मौसम में बचा हुआ चारा तालाब की तली में जाकर सड़ता है। चारा खाकर मछलियां जो वेस्ट निकालती हैं वह बेस्ट भी सही से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, क्योंकि तालाब की तली में अच्छे से धूप नहीं पहुंच पाता है और उससे जहरीली गैस बनने लगती है। यही गैस धीरे धीरे मछलियों के लिए जहर बन जाती है और उनकी जान ले लेती है। भाइयों, बरसात में गोबर वाला चारा डालना भी खतरनाक है। गोबर सड़ने से गैस और अमोनिया जल्दी बनते हैं। बादल लगे मौसम में तालाब का संतुलन बिगड़ जाता है, पानी खराब होता है और मछलियों पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए इस समय गोबर वाले चारे से भी बचना चाहिए। भाइयों, तालाब की ज्यादा गहराई भी नुकसान पहुंचाती है। गहरे पानी में धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इससे भी पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो बरसात के दिनों में एक साथ कई समस्याएं आपके तालाब में आ सकती हैं, जिसे आपको समझदारी से निपटना होगा। भाइयों, अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय है तालाब में ऑक्सीजन बनाना। इसके लिए आप तालाब में सबमर्सिबल पंप या मोटर लगा सकते हैं। पंप चलाने से पानी हिलता है और ऑक्सीजन तेजी से पानी में घुलती है। यह तरीका मछलियों की जान बचाने में सबसे असरदार है। भाइयों, दूसरा उपाय है कि जिस दिन अधिक बादल लगा हो, धूप निकलने का कोई चांस नहीं लग रहा हो, उस दिन चारा नहीं डालें। एक दो दिन अगर मछलियां भूखी भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि बादल लगने पर या खासकर बरसात में गोबर वाला चारा डालने से बचें। यह गलती करने से तालाब का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। बरसात में गोबर से जहरीली गैस और अमोनिया दोनों ही बढ़ जाते हैं, इसलिए इस समय केवल हल्का चारा ही देना चाहिए। ये कदम मछलियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। हर किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि हर 15 दिन पर तालाब में चूना डालें, जरूर डालें। चूना पानी को शुद्ध करता है और जहरीले तत्वों को खत्म करता है। इससे तालाब का पीएच बैलेंस सही बना रहता है। चूना डालने से अमोनिया की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है और मछलियां स्वस्थ रहती हैं और उनके ग्रोथ में भी इजाफा होता है। भाइयों, बरसात और बादल वाले मौसम में जियोलाइट बहुत फायदेमंद है। यह तालाब के तली में फैली गंदगी और जहरीले तत्वों को खींच लेता है। तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इससे मछलियों को स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है और उनके मरने का चांस काफी हद तक कम हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन टैबलेट भी जरूरी है। अगर अचानक मछलियां पानी के ऊपर सांस लेती दिखें तो तुरंत ऑक्सीजन टैबलेट डालें। यह टैबलेट पानी में जल्दी ऑक्सीजन पैदा करती है। इमरजेंसी में यही सबसे तेज उपाय है। कई किसान भाइयों की लाखों की मछलियां मरने से बचाई जा चुकी हैं इसी ऑक्सीजन टैबलेट से। हर मछली पालक के पास उनके फार्म पर कम से कम 50 किलो जियोलाइट और 10 किलो ऑक्सीजन टैबलेट हमेशा होना चाहिए। यह कोई खर्च नहीं बल्कि मछली पालन की सुरक्षा है। एक बार मछलियां मर गईं तो लाखों का नुकसान होता है, लेकिन समय पर यह चीजें डालकर नुकसान से बचा जा सकता है। दोस्तों, बरसात के दिनों में रोजाना तालाब पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मछलियों की हरकतों और पानी में बदलाव को ध्यान से देखिए।
अगर तालाब के पानी के सतह पर झाग जैसे बुलबुले तैर रहे हैं तो समझिए कि खतरा आने ही वाला है। मछलियों के हलचल पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर वो ऊपर आ रही हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये पहला संकेत होता है कि पानी में ऑक्सीजन कम है। समय रहते कदम उठाना ही समझदारी है। कई किसान भाई ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करें, लेकिन सच ये है कि बरसात के मौसम में जरा सी लापरवाही भी सब बिगाड़ सकती है। पूरा साल की कमाई एक ही रात में डूब सकती है। इसलिए पहले से तैयारी रखना जरूरी है, तभी मछली पालन सही मायने में लाभकारी बनेगा। भाइयों, मछली पालन सिर्फ चारा डालने का काम नहीं है, ये एक पूरा विज्ञान है जिसे समझना पड़ता है। पानी का प्रबंधन, तली की सफाई और ऑक्सीजन की पूर्ति सब महत्वपूर्ण है। अगर इन बातों को नजरअंदाज करेंगे तो घाटा तय है, लेकिन ध्यान देंगे तो मुनाफा कई गुना होगा। भाइयों, बादल लगने पर तालाब का रंग भी बदलता है। अगर पानी ज्यादा हरा या काला दिखे तो तुरंत चूना डालें। यह संकेत है कि पानी में जहरीला तत्व बढ़ रहा है। रंग देखकर ही आप स्थिति समझ सकते हैं। अनुभव के साथ ये पहचान आसान हो जाएगी। बरसात के मौसम में बाहर से आने वाला गंदा पानी नुकसान करता है। इससे तालाब में मिट्टी, कीचड़ और जहरीले तत्व मिल जाते हैं, जो मछलियों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर तालाब बड़ा है तो उसमें एरेटर मशीन भी लगाई जा सकती है। ये लगातार पानी को हिलाती है और भरपूर ऑक्सीजन का निर्माण करती है। बड़े फार्म में ये सबसे कारगर उपाय होता है। थोड़ा खर्चा जरूर होता है, लेकिन नुकसान से सस्ता है, क्योंकि एक बार मछली मर गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। मछली पालक भाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस फिश फार्म पर जियोलाइट, चूना और ऑक्सीजन टैबलेट रखी होती है, वो कभी बड़े नुकसान में नहीं फंसते। भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मारनी शुरू हो जाए तो क्या उपाय करें। इमरजेंसी की स्थिति में क्या करें ताकि कम से कम मछलियां डैमेज हों। भाइयों, सबसे पहले तो घबराएं नहीं। तुरंत पंप चलाएं, पानी हिलाएं और ऑक्सीजन टैबलेट डालें और जियोलाइट डालें। 2-4 लोगों को तालाब में तैरने के लिए बोले ताकि पानी हिलने से ऑक्सीजन की कमी दूर हो। पैनिक होने से स्थिति और बिगड़ती है। शांत दिमाग से काम लेने पर नुकसान कम होगा। ऐसी स्थिति में किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वह बिना मतलब में आकर के आपको हजारों रुपए का दवा दे देगा जिसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आप हमसे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको तुरंत उपाय बताएंगे। बिना किसी शुल्क के आप मेरे दिए गए नंबर पर बात करके तुरंत मछलियों को राहत दिलवा सकते हैं। तो भाइयों, आज हमने जाना कि बादल लगने पर मछलियां क्यों मरती हैं और कैसे बचाई जाती हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो लाखों का नुकसान रोक सकते हैं। मछली पालन को और भी सुरक्षित और लाभकारी बना सकते हैं। मछली पालन से जुड़ी किसी भी चीज के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।